हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को रुपया 3200 में खरीदा पर इसे 12% की हानि पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? हमसे क्या पूछ रहा है? वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, और यहाँ पर सीपी कितना दिया हुआ है? 3200, यानी कि 3200 रुपये में खरीदा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसे हम नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर अब हम लिखते हैं सीपी। ठीक है, यहाँ पर सीपी हमें कितना दिया हुआ है? 3200, यानी कि 3200 रुपया। ठीक है, कितना? 3200 रुपया। ठीक है, हानि यहाँ पर क्या कितना दिया हुआ है? हानि, ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 12%। कितना दिया हुआ है? 12%। किस किस हानि पर बेचा गया है? 12% हानि पर बेचा गया। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए, अगर सीपी 100%, हमने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, जब भी प्रतिशत की बात करेगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिशत में है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सीपी 100% मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 100%। अब हानि कितने की हुई है? 12%, यानी कि एसपी जो हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा, यहाँ पर अब हम लिखते हैं, यहाँ पर एसपी जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 88%। ठीक है, कितना? 88%। ठीक है, कितना? 88%। कैसे? हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सीपी जो है कितना है? 100%। ठीक है, कितना है? 100%, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये में मान लीजिए खरीदी जाती है, 12 रुपये की हानि पर बेची जाती है। तो यहाँ पर 12% की हानि पर बेची जाती है, तो यहाँ पर बेचा गया कितना हो गया? 88 रुपया। कितना हो गया? 88 रुपया, यानी कि यहाँ पर क्या कितना कर देंगे? 88%। ठीक है, क्या कर देंगे? 88%। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर सीपी कितना दिया हुआ है? 3200। कितना दिया हुआ है? 3200। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3200। ठीक है, कितना लिखेंगे? 3200। कितने पर बेचा जा रहा है? 88% पर बेचा जा रहा है। ठीक है, कितने पर? 88% पर। किसको बेचा जा रहा है? 3200 को 88% पर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 88 और 32 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 का हम यहाँ पर 8 दूनी का 16, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 6। 8 दूनी का 16, यानी कि 6। फिर 8 तिरिका 24। ठीक है, कितना हो गया? 8 तिरिका 24। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 8 तिरिका 24, 8 दूनी का 16। ठीक है, रुक जाइए, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 दूनी का 16। ठीक है, 16 के कितना हो गया? 6। 3 और 2 5, और 8 पंचे कितना हो गया? 40, और 1 41। यहाँ पर 16 के 6 लिखा तो एक कैरी बचा था, यहाँ पर 41 हो गया। ठीक है, 8 पंचे 40, इसको जोड़ा, 8 पंचे 40। ठीक है, 3 2 5 और 8 का मल्टीप्लाई, 8 पंचे 40 और 1 41। ठीक है, फिर 8 तरीके 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 28 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, सीपी यहाँ पर कितना दिया हुआ था? 3200 रुपया। हानि कितना हो रहा था? 12% का। ठीक है, तो यानी कि एसपी जो है 88% हो गया। ठीक है, 100% से 12% हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 100% से 12% माइनस कर देंगे। कब? जब इस तरीके से दिया रहेगा तब। ठीक है, हमने माइनस किया, यहाँ पर हो गया 88। हमसे क्या पूछ रहा था? विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या पूछ रहा था? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हम निकाल देंगे 88%। 3200 का 88% निकाल देंगे, वही हो जाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 8 दूनी का 16। ठीक है, फिर इसको हम जोड़ देंगे, 3 2 कितना हो गया? 5, 8 पंचे 40 के 0 और 1 41 हो गया। ठीक है, फिर 8 तरीका 24 और 4 28। कितना हो गया? 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आप इसे एक तरीके से और भी लगा सकते हैं। चलिए आप सेकंड मेथड देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें सीपी कितना दिया हुआ था? 3200। ठीक है, कितना? 3200। ठीक है, यहाँ पर अब हम लिख देते हैं 3200। हानि कितने की हो रही है? 12% की। कितने की? 12% की। तो यहाँ पर हम 12% की हानि निकालते हैं, ये चेक करते हैं कितने रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना का 24 और 12 यानी 36 और 2 कितना हो गया? 38, यानी कि 384 रुपये का उसे लॉस हो रहा है। कितने का? 384 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि एसपी। ठीक है, एसपी बराबर क्या होता है? सीपी माइनस का लॉस।
क्या होता है, सीपी माइनस का लॉस, ठीक है, क्या होता है सीपी माइनस का लॉस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, यहाँ पर एसपी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3200, ठीक है, कितना 3200। लॉस है माइनस का कितना है, लॉस कितने का हो रहा है, यानी हानि कितने का हो रहा है, 384 रुपये का, कितने 384 रुपये का। जब इसे हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2816 ही आएगा, ठीक है, 2816 ही आएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2816 ही आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक मेथड तो ये होगा और एक मेथड ये होगा, ठीक है। आप लोगों को जो आसान लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है यदि इसे 27,120 रुपये में बेचने पर 13% लाभ होता है, कितने का, 13% का लाभ होता है, ठीक है। अब आप इसे भी दो मेथड से, दो तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में बताया, ठीक है, पिछले वाले सवाल में, ठीक है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। यहाँ पर सीपी हमें कितना दिया हुआ है, 27,120, ठीक है, कितना 27,120, और लाभ कितने का हो रहा है, लाभ यहाँ पर कितने का हो रहा है, 13% का, ठीक है, कितने का, 13% का, ठीक है। यहाँ पर एसपी है, ठीक है, क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, एक उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है यदि इसे 27,120 में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस 27,120 है, लाभ कितना है, 13%, ठीक है, कितना है, लाभ कितना है, 13%, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 113%, कितना हो जाएगा, 113%, ठीक है। क्या करते हैं, 100 में लाभ को जोड़ देंगे, ठीक है, किसमें, 100 में लाभ को जोड़ देंगे। क्यों, यहाँ पर हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि सीपी जो हमारा है, क्या, सीपी जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सीपी को हम क्या मान लेंगे, 100%, क्या मान लेंगे, 100%, ठीक है, क्या मान लेते हैं, 100%। यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना, ठीक है, क्या माना, सीपी जो है 100%, ठीक है। जब सीपी 100% है, जब 13% का लाभ होगा, इसका मतलब क्या है, सीपी से अधिक में बेचा जा रहा है, यानी कि 113 में बेचा जा रहा है, ठीक है, यानी कि एसपी कितना हो गया, 113। हमें निकालना क्या है, 100% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 113 जो है ये किसके बराबर है, 27,120 के बराबर है, क्योंकि ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। अब देखिए सीपी जो है 100% है, यानी कि परसेंट में है, और यहाँ पर भी एसपी क्या है, परसेंट में है, यानी कि 113 होगा 27,120 के बराबर, और हमें क्या निकालना है, 100%, ठीक है, क्या निकालना है, 100%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27,120 बटे का 113 मल्टीप्लाई का कितना, 100, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 100, ठीक है। अब जब हम इसे भाग कर देंगे तो ये चला जाएगा 240 बार में, कितना, 240 बार में, मल्टीप्लाई का हो जाएगा 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240, एक शून्य तो था, दो शून्य और आ जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 24,000, ठीक है, कितना हो जाएगा, 24,000। यानी कोई वस्तु था जो 24,000 में खरीदा गया था और 27,120 रुपये में बेचा गया था, जहाँ पर 13% का लाभ हुआ था, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा था। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर एसपी कितना दिया होता, 27,120, हमने लिखा 27,120, सीपी हमने मान लिया 100%, लाभ कितने का हो रहा था, 13%, तो एसपी कितना हो जाएगा, 113। क्यों होगा, क्योंकि लाभ तभी होता है जब सीपी से अधिक में बेचा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 113, 27,120 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 24,000 के बराबर हो जाएगा, किसके, 24,000 के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो चीजें ए तथा बी क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई, यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही हो तो ए तथा बी की लागत मूल्य कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाभ हमें कितना दिया हुआ है, 10% और 15%, हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पर हमें देखिए एसपी यानी विक्रय मूल्य नहीं दिया है, तो हम पिछली वाले क्वेश्चन जैसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीपी जो है हम दोनों वस्तु का क्या मान लेते हैं, एक का मान लेते हैं ए और दूसरे का मान लेते हैं बी, ठीक है, क्या मान लेते हैं, ए और बी, ठीक है। लाभ हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखते हैं लाभ हमें कितना दिया हुआ है, 10% और 10% और कितना 15% 15% और कितना 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 15%
15%। कितना? 15%। ठीक है। अब देखिए 10% लाभ किस पर हो रहा है? ए पर। किस पर हो रहा है? ए पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 10% का मतलब होता है 10/100। ठीक है, क्या होता है? 10/100। ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए उन दोनों पर यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान यानी कि बराबर है। क्या है? बराबर, इसलिए हम यहाँ पर बराबर करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? 15/100 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 कट जाएगा और ये 5 दूना का 10 और 5 तिहाई का 15, यानी कि ए अनुपात का जो बी बनेगा वो कितना बनेगा? 3:2। कितना बनेगा? 3:2। ये क्या है? सीपी का अनुपात है। ठीक है, क्या है? सीपी हमारा क्या है? 3:2। ठीक है। अब ऑप्शन में तो हमें ऐसा दिया नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे ऑप्शन में दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन से 3:2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देखिए 3:2 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाए, तो यहाँ पर 1 0 और है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर हो जाएगा 3:2। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगर 3000, ठीक है, किसका? 3000 अनुपात का 2000 का अनुपात करेंगे तो देखिए 3 0 से 3 0 चला जाएगा, 3:2 बन रहा। ठीक है, 3:2 बन रहा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हमने ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पर उतारते समय, इसे नोट करते समय हमने गलती से एक ही जीरो नहीं लिखा। ठीक है, एक जीरो नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो और था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक आदमी ने 2 वस्तुएं 30-50 रुपये प्रत्येक में खरीदे। उन्होंने एक लेख 10% लाभ पर और दूसरा 20% लाभ पर बेचा। उन्होंने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया? हमसे क्या पूछ रहा है? कुल कितना % उन्होंने लाभ कमाया। ठीक है, एक तो मैं आप लोगों को इसमें शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जो कि आप उसे ट्रिक समझ लेना, और दूसरा मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो लगाना। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। सीपी यहाँ पर कितना दिया हुआ है? सीपी यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 30-50। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ पर देखिए लाभ कितने का हो रहा है? 10% और कितने का? 20% का। कितने का? 20% का। ठीक है, कितनी वस्तुएं हैं? 2 वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु को, इससे हम तो 3-4 मेथड से बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही मेथड बताएंगे। ठीक है, जो कि जेन्युइन है। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए 30-50 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए एक वस्तु को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, 30-50। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10/100। ठीक है, यहाँ से ये चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया? 305 रुपये का लाभ हो गया। कितने का? 305 रुपये का लाभ हो गया। बी पर हम चेक करते हैं कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर है 30-50 और ये कितने % का लाभ है? 20% का। ठीक है, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 पंचे के 10, 2 शून्य शून्य और यहाँ पर 1 हो जाएगा और 2 3 का 6, यानी कि 610 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का? 610 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, हमने क्या पूछ रहा है? उन्होंने कुल कितने % लाभ कमाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल लाभ हम चेक करेंगे कितना हो गया। अब 305 को और 610 को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 9। कितना हो गया? 915 रुपये का लाभ हो गया। कितने का? 915 रुपये का लाभ हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि कितने % लाभ है, कितने % लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखिए लाभ प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं। जितने का लाभ हुआ है उसको लिखेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 30-50, लेकिन ये एक वस्तु का है। 2 वस्तु का कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 30-50 मल्टीप्लाई का 2 कर देंगे, ये हो जाएगा क्या? 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, कितना? 2 पंचे 10। ठीक है, इससे अगर हम काट देते हैं तो 5 6 के 30, 5 1 के 5, अगर इसे हम काट देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा काटने के बाद? अगर 61 से 915 को हम भाग कर देते तो 61 1 के 61 चला जाएगा और 61 पंचे चला जाएगा, यानी कि 15% हो जाएगा। कितना? 15% लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड
अब देखिए दूसरा तरीका आप लोगों को एक चीज याद रखना होगा, जब कभी भी सीपी बराबर हो, क्या हो, जब कभी भी दो वस्तुओं का सीपी बराबर होगा तो दिए गए लाभ को हम जोड़कर जितने व्यक्ति हैं उनसे भाग कर देंगे तो टोटल लाभ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है क्या है, समान है। ठीक है, दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है, यानी कि 30-50 ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होगा तो दिए गए लाभ को जोड़कर जितने आदमी हैं उन आदमियों की संख्या से हम भाग कर देंगे तो टोटल लाभ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी पे क्या है, बराबर है, तो दिए गए लाभ को हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे कुल लाभ, क्या हो जाएगा, कुल लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस का 20, तो टोटल कितना हो गया, 30%। कितना हो गया, 30%। टोटल लाभ कितना कमा रहे हैं, 30%। ठीक है, अब हमने क्या बताया, जब क्रय मूल्य बराबर हो तो दिए गए लाभ को जोड़कर व्यक्तियों की संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल लाभ। ठीक है, क्या, कुल लाभ। ठीक है, अब देखिए 30 हो गया, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी कि 2 वस्तु ही है, तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15%। कितना हो जाएगा, 15%। कितना हो जाएगा, 15%, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों को जो अच्छा लगे इसमें से वो लगाना, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम में आप लोग यही लगाना, इससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है, क्या होगी, टाइम की बचत होगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।